मैं मुल्तमिस हो रहा हूँ बड़े अदब के साथ मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के पोते और हमारे मुजाहिद जनाब साहबजादा फजल करीम शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के शहजादे जनाब साहबजादा हामिद रजा साहब से आप तशरीफ लाएं आज के इस खूबसूरत सेमिनार से मुखातिब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। वक्त इंतहाई मुख्तसर है, मैं सिर्फ़ एक गुजारिश अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा और उससे पहले सलाम अक़ीदत, हदिया अक़ीदत, अव्वल सालार काफ़िला अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा अव्वल सय्यदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, सलाम अक़ीदत जुमला वारिसीन ख़त्म नबूवत तहरीक को, सलाम अक़ीदत शुहदाए ख़त्म नबूवत तहरीक को और सलाम अक़ीदत मौला अली शेर खुदा के शेर पीर मेहर अली सरकार को कि जिन्होंने अपने जद की लाज रखी। चूँकि वक्त कलील है, मैं सिर्फ़ एक गुजारिश करके इजाज़त चाहूँगा और मौका भी कुछ ऐसा है कि हम ख़त्म नबूवत के हवाला से जो इल्मी चीज़ें मौजूद हैं उसके ऊपर हमेशा बहस में रहते हैं, लेकिन हमें गौर तलब अमर ये है कि क्या हम अपने बुज़ुर्गों की काविशों को ज़ाया करने का सबब तो नहीं बन रहे। हमारे असलाफ ने, हमारे अकाबरीन ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने जिस मेहनत और जानफिशानी के साथ अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया, कहीं हम उसमें किसी गफलत के मुर्तकिब तो नहीं। आज अगर आप देखें तो इल्मी बहस से हटकर इस सरज़मीन पाकिस्तान पर जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नज़रिए पर वजूद में आई, आज इस सरज़मीन पर कादियानियत का फितना दोबारा सर उठा रहा है। आज अगर आप देखें तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये बात वजाहत के साथ लिख दी गई कि उनकी मसाजिद, जिनको वो मसाजिद कहते हैं, वो मुसलमानों की मसाजिद से मुशाबा नहीं हो सकती। उनके पासपोर्ट के ऊपर, उनके आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर उनको गैर मुस्लिम लिखा जाएगा, लेकिन ज़रा गौर करें कि वो अपने आईडी कार्ड के ऊपर मुसलमान भी लिखवा रहे हैं। उसी पासपोर्ट और उसी आईडी कार्ड की बुनियाद पर वो हज और उम्रा की सआदतें भी हासिल कर रहे हैं। सुन्नत के लिए सिर्फ एक शेर पढ़कर इजाज़त चाहूँगा कि ताक पर दुश्मन भी थे और पुश्त पर अहबाब भी। ज़रा गौर तलब है और हम सब के लिए, एक दूसरे के लिए आईना है कि ताक पर दुश्मन भी थे और पुश्त पर अहबाब भी। पहला तीर किसने मारा, ये कहानी फिर सही। जनाब, मैं मुल्तमिस हो रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर साजिदुर रहमान साहब किबला से, जो आप जानते हैं कि हजूर शाह नसीरुद्दीन नसीर चिराग गोलड़ा हजूर नसीर मिल्लत से आपका एक खासा ताल्लुक़ था। आप तशरीफ़ लाएँ और आप इस सेमिनार से मुखातिब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। दश्त में
दामने कोहसार में मैदान में है। दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बाहर में मौज की आगोश में तूफान में है, बाहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर में और मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अबद तक देखे, चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अबद तक देखे, रिफ़ात शान व रफ़ाना लका ज़िक्रक देखे। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम ग्रामी मर्तबत हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के लख्त जिगर हजरत पीर निज़ामुद्दीन जामी मद्दज़िल्लाहुल आली, उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, यहां आज उलमा की ये एक कहकशां है। तफसीली गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं। मैं उलमा से नहीं, यहां तशरीफ लाए हुए अपने जैसे मुतवस्सिलीन और मुतक़िदीन से मुखातिब होने की सआदत हासिल कर रहा हूं। हजरात, हुजूर की मोहब्बत रूह ईमान है, हुजूर की मोहब्बत ईमान की जान है। हमारा दीन सय्यदुर रसूल खातिमुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के गिरदा गिर्द तवाफ करता है। हुजूर से मोहब्बत ईमान है, और हुजूर की शान में गुस्ताखी का शायबा कुफ्र कहलाता है। हुजूर से मोहब्बत कुर्ब इलाही है, हुजूर से मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐन तकाजा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों को चूम कर जिंदगी गुजारना, यही खुदा का मतलूब और मकसूद है। ये वो जात है जो मुसलमान की पहचान है, जो मुसलमान की शनाख्त है। तौहीद परस्त बहुत हैं, लेकिन हजरात, उलमा के इस जम्मे गफीर में, इस इंतहाई मोतबर इज्तिमा में यह अर्ज करने की जसारत करता हूं कि तौहीद हमारे ईमान का नुक्ता अव्वल है। लेकिन हजरात मोहतरम, इस भरी दुनिया में अगर हमारी पहचान है, इस भरी दुनिया में अगर कोई हमारी शनाख्त है, तो वो ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए आप पूरी तारीख को देखें, तारीख के रोशनदान से झांक कर देखें। जब भी मुआनिदीन इस्लाम ने, जब भी अग़यार ने इस्लाम पर हमला करना चाहा, तो उन्होंने मोहब्बत रसूल पर हमला किया, उन्होंने इश्क रसूल पर हमला किया, उन्होंने अकीदाए रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया। और उसी सिलसिले की कड़ी थी कादियानियत का फितना। कादियानियत सिर्फ एक दिमाग की सोच नहीं थी, कादियानियत सिर्फ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की सोच नहीं थी, यह उसकी फिक्री काविश नहीं थी। इस साजिश के पीछे बहुत सारे जहन काम कर रहे थे। इस साजिश के पीछे अंग्रेज था, इस साजिश के पीछे हिंदू था। वो तमाम दुश्मनाने इस्लाम जो लोगों के दिलों से ईमान को खुरच कर निकालना चाहते थे, वो सारे के सारे इस साजिश के पीछे थे। लेकिन आज सूफिया के इस अजीम मकाम पर खड़े होकर यह अर्ज करना चाहता हूं कि हजरात, जब भी इस्लाम पर
मोहब्बत रसूल पर, इश्क रसूल पर हमला हुआ, तो उसके सामने जिस शख्स के सर पर पगड़ी बांधी गई और जिस शख्स ने सीना सिपर होकर उस फितने का मुकाबला किया, वो कोई ना कोई रूहानियत का बादशाह था। बर्रे सगीर में मुजद्दिद अल-फिसानी हूं। अजमेर शरीफ से हज़रत सुल्तानुल हिंद के आस्ताना आलिया मुक़द्दसा से हज़रत किबला मुतवल्ली साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। आप जो हैं वो खड़े होकर इस्तकबाल फरमाएं। प्लीज़। जी दोस्त तशरीफ़ फरमा हो, दोस्त तशरीफ़ फरमा हो। फितना कादियानियत की सरकोबी के लिए उसी रवायत को कायम रखते हुए बर्रे सगीर के अजीम सूफी हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिस आहंग के साथ आवाज बुलंद की, जिस जोश के साथ आवाज बुलंद की, हजरात मोहतरम, तारीख इस बात पर शाहिद है, मारगला की पहाड़ियां इस बात पर शाहिद हैं कि आज भी सुनने वाले कान पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की आवाज की सजाए बाज़गाह सुन रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं खानवादा गोलड़ा शरीफ को, हजरत पीर निजामुद्दीन साहब को, उनके बरादरान को, उनके मुतवस्सिलीन को कि उन्होंने उस रवायत को कायम रखा हुआ है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस अजीम शान इज्तिमा को कि उन्होंने हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दौर की तारीख को दोहरा दिया है। जिस तरह कल उलमा और मशाइख फितना कादियानियत हो या नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ हो, गोलड़ा शरीफ की आवाज पर लब्बैक कह रहे थे। आज भी ये अजीम शान इज्तिमा इस बात की शहादत दे रहा है कि पाकिस्तान का हर आलिम, पाकिस्तान का हर सूफी, पाकिस्तान की हर खानकाह गोलड़ा शरीफ की आवाज पर लब्बैक कहती हुई सुनाई दे रही है। वह आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कराची से तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना कौकब नूरानी साहब, आपकी खिदमत में मुल्तमिस होता हूँ कि आज के इस सेमिनार तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत व नामूस रिसालत से नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। गूंज पड़ जाए, एक मर्तबा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। गोलड़ा शरीफ के चांद ने आज इतने तारे चमकाए हैं, इतनी चांदनी है कि आंखें ताब नहीं ला रही। अल्लाह इस महताबे शरीयत व सुन्नत को और ज़्यादा इज़्ज़तें अता फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ साहिबजादा वाला शान हज़रत पीर सैयद ग़ुलाम निज़ामुद्दीन साहब जामी, जिनको जामी का लफ्ज़ देखकर सुनकर हज़रत की उस वक्त उम्र शरीफ 3 बरस की थी जब पहली बार देखा था। आज मसनद पे देख के
मुझे लगा कि मौलाना जामी की निस्बत से भी हिस्सा मिला है। इश्क़ रसूल आज उनकी खून में भी है और मिजाज में भी है। ये ख़त्म नबूवत के उन्वान से प्रोग्राम है। मैं तकरीर नहीं कर पाऊँगा, टाइम भी नहीं है, और इतने बड़े बड़े उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, आप उनकी एक झलक ही देख लो तो काफ़ी है। ये पीर साहब की करामत आज भी मिर्ज़ा कादियानी के बाद कोई जितना वो अपने आप को समझता था कोई नहीं, यहाँ तो हज़रत के ग़ुलामों में एक से एक है मौजूद। और ये उस वक्त हज़रत पीर साहब का इंतखाब क्यों हुआ था? वो दूसरे तहज़ीरुन नास वाले, फतावा सनाइया वाले, टांगे चौड़ी करके नमाज पढ़ने वाले, नबी की गुस्ताखी को अपनी आदत बनाने वाले पीर साहब के नाम पर क्यों मुत्तफिक हुए थे? उन्हें पता था मिर्जा शोबदेबाज है, अगर उसने कोई चमत्कार दिखाया हम में दम नहीं है। ऐसे को लो कि इल्म की बात आए तो जवाब दे, करामत की बारी आए तो करामत भी दिखाए। मैं एक दो बातें सिर्फ आपको पहुंचाना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए। खत्मे नबुव्वत को ना कल खतरा था ना आज कोई खतरा है, न कभी होगा, मगर ये मेरे आपके ईमान का इम्तिहान है। कहीं हम बेगैरत तो नहीं हो गए? मेरे नबी के बाद किसी नबी को सोचा भी नहीं जा सकता। मेरे इमाम आजम के दौर में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया, कुछ लोगों ने कहा चलो इससे मोजज़ा दलील मांगते हैं। इमाम साहब ने फरमाया जो दलील मांगेगा वो भी काफिर हो जाएगा, क्योंकि उसने नामुमकिन को मुमकिन मान लिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ऐसे आखिरी नबी खत्मे नबूवत के हवाले से दलाइल पढ़ने हो तो हजरत पीर साहब की किताबें पढ़ो। ताल्ली नहीं थी हजरत में, अपना कोई बयान नहीं। जब बयान दिया था ना, अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं वो कलम को इशारा करेंगे, कलम खुद लिखेगा। ये कब होता है? बस ये बात आपको कहनी है। बहुत अच्छा किया आप लोग बड़ी तादाद में आए, मगर इस्लाम के नाम पर कादियानियत मेरे नबी की खत्मे नबूवत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आपके ईमान बिगाड़ना चाहती है। उन्होंने टीवी चैनल्स के लाइसेंस लिए हुए, अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा उसकी सरपरस्ती में पल रहा है। आज इस्लाम, उनको पता है आपसे तलवार से जंग नहीं हो सकती, वो आप पर मीडिया की यलगार कर रहे हैं, इंटरनेट पे यलगार कर रहे हैं, आपकी हया मिटा रहे हैं। ये ड्रामे, ये टेलीफोन, ये सॉफ्टवेयर, ये इंटरनेट, ये आपके लिए सिर्फ सहूलतें नहीं है, ये आपका ईमान निकालने की कोशिशें हैं, आपसे हया निकालने की कोशिशें हैं। इन पीरों से यही कहना है, आज फिर रस्म शब्बीरी अदा करने का वक्त है। जब करबला क्यों इमाम ने शरीयत की बका के लिए कुर्बानी दी थी, आज हम सब ने ईमान बचाने के लिए कुर्बानी देनी है। हुक्मरानों के नाम सिर्फ इतना पैगाम है, हुक्मरानों के नाम सिर्फ इतना पैगाम, शरीयत की
हैं। बात करोगे सुनेंगे, सुन्नत की बात करोगे सुनेंगे, वरना तुम क्या पहले नहीं रहे तुम नहीं रहोगे। मेरे नबी का झंडा ऊंचा रहेगा। शाहबाज खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब चिश्ती, सदर सूबा पंजाब जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मशाइख इज़ाम, शुरकाए ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले जिगर गोशाए ताजदार गोलड़ा, कासिम फैज़ान ताजदार गोलड़ा, हज़रत किबला पीर सैयद ग़ुलाम निज़ामुद्दीन जामी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनकी काविश और कोशिश से इस इज्तिमा में एक एक शख्सियत ऐसी जलवागर है जो लाखों पे भारी है। और मैंने आयत भी जानबूझ के तिलावत नहीं की, वक्त नहीं है। सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, जिस ताजदार गोलड़ा को आका ने खत्म नबूवत के पहरे के लिए चुना हो, किसी मौलवी की हमें जरूरत नहीं कि वो उनका सुन्नी होना साबित करे। बंदे को अपनी औकात में रहना चाहिए, बेऔकाता नहीं होना चाहिए। ताजदार गोलड़ा उस शख्सियत का नाम है। मेरा ये जुमला याद रहे कि जो आसमाने विलायत और आसमाने इल्म पर अली का मेहर बन के चमका, जमाना उसे मेरे अली कहता है। मैं ये जुमला फिर दोहरा देता हूं, आप नारे ना लगाएं, भी वक्त कम है। मैं ये जुमला फिर दोहरा देता हूं, जो आसमाने इल्म और आसमाने विलायत पर अली का मेहर बन के चमका, जमाना उसे मेरे अली कहता है। आसमान का सूरज लोग तुलू होते भी देखते हैं, गुरूब होते भी देखते हैं। अली का मेहर तुलू हुआ है, फिर कभी गुरूब नहीं हुआ। और मैं यहां यह भी अर्ज करता चलूं, हजरत ताजदार गोलड़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मिर्जे की तमाम तर शरायत जो से वो कहता गया, आप फरमाते आने दो उसे, हर शर्त मंजूर है, हर शर्त मंजूर है। आपसे पूछा गया, हजरत आप हर शर्त मान रहे हैं? फरमाया, मैं चाहता हूं कि वो इस इज्तिमा में आ जाए। अल्लाह के बंदों की सोहबत की वजह से मुझे उम्मीद है हिदायत मिल जाएगी। मैं यहां पर एक जुमला कहना चाहता हूं उलमा और मशाइख की मौजूदगी में, जिस ताजदार गोलड़ा की सोहबत का असर मिर्जे की हिदायत पर नतीजा पहुंच सकता था, मैं ये पूछना चाहता हूं, उस ताजदार गोलड़ा की बारगाह में आने वाले कितना फैज़याब होंगे। और मैं बड़े अदब से ये गुजारिश करना चाहता हूं, फी सबीलिल्लाह वकील बनने की कोशिश ना करें। जो ताजदार गोलड़ा के बारे में कोई गंदी राय रखता है, वो अपना सुन्नी होना शो करे, वो अपना सुन्नी होना शो करे। और मैं ये बरमला कह रहा हूं, ताजदार गोलड़ा कासिम विलायत हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के लख्ते जिगर हैं, और बर्रे सगीर पाक व हिंद में ईमान का नूर तकसीम करने वाले गरीब नवाज के सिलसिले के शेख कामिल हैं, जिसके सीने में शेख अब्दुल कादिर जिलानी की अकीदत और गरीब नवाज से वफा होगी, उसके दिमाग में ताजदार गोलड़ा की हया होगी। और मैं बड़े सादा से लफ्जों में कहना चाहता हूं, आका ने ताजदार गोलड़ा को खुद मुंतखब किया। इतना बड़ा इज्तिमा है, और मैं जामी साहब किबला को फिर मेरा मुबारकबाद देने को जी चाहता है। ये उनके दौरे का नतीजा है। एक एक जगह पर जाकर मशाइख को दावत, ताजदार गोलड़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को
मेरे आका की निगाह पाक ने मुंतखब किया। और मैं सादा से लफ्जों में कह रहा हूं, खत्म नबूवत पे जिसने लिखा और मिर्जे के खिलाफ जो भी बोला, वो सारे इस मैदान में मुक्तदी हैं और इन सब के इमाम का नाम है सैयदना पीर मेहर अली शाह। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, मैं ताजदार गोल्डा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, मैं ताजदार गोल्डा की बारगाह में हाजिर था हूं। मुझे एक करामत ये महसूस हुई है, ताजदार गोल्डा आपकी चौखट को सलाम। आपकी चौखट पे आने वाले तो जो साल भर अली अली ना करें, तेरी चौखट को चूमे तो वो भी अली अली शुरू कर देते हैं। नहीं भाई, ना नारा हैदरी इस तरह ना लगाए भाई, नारा हैदरी। हाथ खड़ा करें, मैं अपने टाइम से नारा लगवा रहा हूं, नारा हैदरी, नारा हैदरी। और हजरात मोहतरम, ताजदार गोल्डा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से मैं सिर्फ एक बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा। मेरे कायद और करोड़ों सुन्नियों के कायद हजरत अल्लामा किबला पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब फरमा रहे थे, मेरा टाइम भी आप ले लें और गुफ्तगू कर लें। मैं कहा नहीं हुजूर, हम सैयदों का टाइम लेने वाले नहीं, उनकी खिदमत में टाइम देने वाले हैं। तो मैं एक गुजारिश अर्ज करने के बाद अपनी गुफ्तगू समेट लूंगा, और वो गुजारिश इंतहाई प्यार और मोहब्बत से आप भी मेरी सुन लें। ताजदार गोल्डा की क़ियादत में मशाइख का इकट्ठ तो जिसने देखा होगा देखा होगा, लेकिन जामी साहब की दावत पर इकट्ठ हमने अपनी आंखों से देख लिया है। जामी तेरे जानिसार, जामी तेरे जानिसार, जामी तेरे जानिसार, हक नसीब, हक नसीब, हक नसीब, हक नसीब, हक नसीब, कायदे आले सुन्नत पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु तशरीफ अला फरमाओ दोस्त। सय्यिदिल मुरसलीन खामोश। व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि ताहिरीन अत्तय्यिबीन व अस्हाबिही अजमाइन। इंतहाई इज़्ज़त के लायक और एहतराम के लायक पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद ग़ुलाम निज़ामुद्दीन शाह साहब जामी दामत बरकातुकुमुल कुद्सिया, मशाइख़ इज़्ज़ाम, बरादरान दीन व मिल्लत, मैं मशाइख़ के इस हुजूम में तकरीर के लिए हाज़िर नहीं हुआ। आस्तान मेहर अली पर जारूब कशी के लिए हाजिर हुआ हूँ। जाहज़ एक जगह लिखते हैं कि सूरज से किसी ने पूछा तुम्हारा मसलक क्या है। सूरज ने कहा मैं खुद जलता हूँ, दूसरों को रोशनी देता हूँ। मेरे दोस्तों, दूधमान रिसालत माब के चश्म चिराग पीर मेहर अली शाह साहब गोल्डवी सारी ज़िंदगी इश्क़ इलाहिया में जलते रहे और दूसरों को रोशनी देते रहे। और रोशनी को किसी की दलील की ज़रूरत नहीं होती, आफ़ताब खुद ही अपने नूर की दलील होता है। ख़त्म नबुव्वत के हवाले से नहीं, हर हवाले से हज़रत आला की खिदमत खिराज तहसीन के और खिराज अक़ीदत के लायक हैं। मैं सिर्फ़ इतना अर्ज़ करूँगा कि उलमा ने एक उम्मीद अपने सीने में सजाई है। जामी साहब मोहतरम
आज गुलपाशी भी करें और अपने सर पर के आदत की दस्तार भी सजाएं और हालिया फितनों की सियाइयों से निकलने के लिए कौम और मिल्लत की रहबरी फरमाएं। सिर्फ 2 लफ्ज़ कहना चाहूँगा कि ताकत खौफ पैदा करती है, लेकिन जो हस्तियाँ अल्लाह की ताकत को मान लेती हैं वो लाखौफ हो जाती हैं, वो बेखौफ हो जाती हैं। हज़रत आला ने मुश्किल की भट्टी में कदम रखा था। मुझे इमाम जाफ़र सादिक पाक के अल्फाज याद आए कि जो जितनी मुश्किल झीलता है फितरत उतना ही बड़ा इनाम उसको अता करती है। आज नहीं क़यामत तक इन वादियों, पर्वतों और पहाड़ों में ये नारे गूंजते रहेंगे, मेर अली मेर अली मेर अली मेर अली। ये मेर अली के नगमे दरअसल उनकी इज़्ज़त का एतराफ़ है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। आइए मिल के मेर अली के आस्थान से खैर मांगते हैं। या अल्लाह दुनिया के चप्पा चप्पा से ये नारे गूंजने लग जाएं, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब आज के सेमिनार का आखिरी सदारती खुतबा लाडलाए शाह जीला शाहजादा हजूर नसीर मिल्लत हजरत किबला पीर सैयद गुलाम निजामुद्दीन जामी गेलानी हक नसीर हक नसीर हक नसीर हक नसीर हक नसीर हक नसीर। दोस्त तशरीफ फरमा हो जाए अपनी जगह पर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इससे पहले कि मैं बाकायदा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर सबसे पहले अहले सुन्नत व जमाअत की नाबग़ाए रोज़गार शख्सियत जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, मेरी मुराद साहिबे तफसीर तिबियानुल कुरान शारहे सही बुखारी व मुस्लिम मुहक्क़क़े असर हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल साहब सईदी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए फातिहा ख़ानी कर लें। और मैं हज़रत आला सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्ताना क़ुद्स पर हाजिर होने वालों को ये अर्ज़ करूँगा कि वो 1 मरतबा सूरह फातिहा शरीफ पढ़ें, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर हम हज़रत ममदू की पहले फातिहा ख़ानी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने जो कलाम पाक पढ़ा उसका सवाब हज़रत सज्जादा नशीन साहब अजमेर शरीफ की खिदमत में पेश करता हूँ। आप हजरात भी हाथ उठा के सवाब हज़रत के मिल करें
और मैं हज़रत से मुल्तमिस हूँ कि वो हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब के लिए दुआ इसाले सवाब फरमाएँ। महमूद हो टीपू के सिराजुद्दौला, महमूद हो टीपू के सिराजुद्दौला, सब तेरे गुलाम तू है सबका मौला, सब तेरे गुलाम तू है सबका मौला। अहमद हामिद मुजीब कासिम आकिब, अहमद हामिद मुजीब कासिम आकिब, आमिर नाही मुनीर आला औला, आमिर नाही मुनीर आला औला। दरबार आलिया गौसिया मेहरिया गोलड़ा शरीफ पर आज ये पुरवकार पुरबहार इज्तमा उस शाकाने रसूल पाक का इज्तमा है। मैं और आप आज यहाँ पर जिस ख़तरे के पेश नज़र जमा हुए हैं वो ख़तरा ख़त्म नबूवत के हवाले से भी है और नामूस रिसालत के हवाले से भी है। और हम ख़त्म नबूवत के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह इस अक़ीदे के मुहाफ़िज़ हैं और नामूस रिसालत के हवाले से भी हम अपने आकाए नामदार की इज़्ज़त पे मर मिटने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आपकी समातों की नज़र एक दो चीज़ें करूं, सबसे पहले मैं मशाइख का, उलमाए किराम का शुक्रिया अदा करता हूं अपनी तरफ से और अपने अम्मैन मुकर्रमैन की तरफ से। और मैं अपने मशाइख से मुल्तमिस भी हूं कि वो मेरे अम्मे मुकर्रम सैयद ग़ुलाम जलालुद्दीन गीलानी साहिब सज्जादा दरबार आलिया गौसिया मेहरिया गोलड़ा शरीफ के लिए दुआ भी फरमाएं कि अल्लाह उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए, अल्लाह उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। और इसके अलावा दूरो नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए उलमाए किराम, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले सिलसिला आलिया कादरिया, चूँकि ये हमारा आबाई सिलसिला भी है, इसलिए सबसे पहले मैं हज़रत मूसा पाक शहीद के आस्ताना कुद्स निशान से तशरीफ़ लाए हुए मौजूदा सज्जादा नशीन सदरुद्दीन सानी मखदूम तजम्मुल हुसैन गिलानी के वली अहद, उनकी खिदमत में हदिया तबरीक भी पेश करता हूँ। वो इस महफिल में मेहमान भी हैं और मेज़बान भी हैं। उनके साथ तशरीफ़ लाए हुए शफाअत हुसैन साहब और ज़ैन गिलानी साहब का भी ममनून करम हूँ कि उन्होंने यहाँ कदम रंजा फरमाया। और उसके बाद मैं तमाम मशाइख़ चिश्त का शुक्रगुजार हूँ। ये हमारे मशाइख़ हैं, हमारे सरों के ताज हैं। मेरे आबाओ अजदाद का तरीक़ा ये रहा है कि जब भी मशाइख़ चिश्त के एहतराम की बारी आती तो वो सबसे जुदागाना अंदाज इख्तियार फरमाते। इसलिए मैंने उन्हीं साबका रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए
अपने मशाइख के बारगाह में अपनी कुछ रुबाइयात लिखी हैं, मैं आप के सामने पेश करता हूँ। रूए सुखन मेरा अपने मशाइख की तरफ होगा, लेकिन आपकी समातों की नज़र करता हूँ इस उम्मीद यकीन के साथ कि आपकी दादो तहसीन आपके लिए भी निजात का जरिया बनेगी। आप हमतन गोश हो जाएं। सबसे पहले सज्जादा नशीन दरबार आलिया अजमेर शरीफ की खिदमत में अर्ज गुजार हूँ कि असलाफ की अजमत के अमी का आना, असलाफ की ये खालिसतन मेरी दावत पर अजमेर शरीफ से चलकर यहाँ तशरीफ लाए हैं। असलाफ की अजमत के अमी का आना है ताजवरे दुनिया दी का आना, है ताजवरे दुनिया दी का आना, मेरे लिए है फख्र का बाइस जामी, मेरे लिए है फख्र का बाइस जामी, अजमेर के सज्जादा नशी का आना, अजमेर के सज्जादा नशी का आना। इनके अलावा ख्वाजा अजमेर के चश्मो चराग सैयद यासिर साहब अजमेरी, सैयद हसनात साहब अजमेरी भी तशरीफ़ फरमा हैं, उनका भी सिपास गुजार हूँ। और अब हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के आस्ताना आलिया की नुमाइंदगी के लिए तशरीफ़ लाए हुए मेहमान ज़ी क़द्र दरबार आलिया के मौजूदा दीवान जनाब मौदूद मसूद चिश्ती के खलफे रशीद और वली अहद जनाब अहमद मसूद दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में अपनी कही हुई एक रुबाई। हक फरीद या फरीद, ऊंचा बावाज़े बुलंद, हाजी ख्वाजा कुतब फरीद, हक फरीद या फरीद। गैबी नुसरत है हम रकाबे मौदूद, गैबी नुसरत है हम रकाबे मौदूद, है दीन की खातिर तबो ताबे मौदूद, है दीन की खातिर तबो ताबे मौदूद, दरबारे फरीदी से ये आती है सदा, दरबारे फरीदी से ये आती है सदा, अहमद हैं वली अहदे जनाबे मौदूद, अहमद हैं वली अहदे जनाबे मौदूद। इनके रुफ़क़ा में तशरीफ़ लाने वाले हज़रात दीवान अज़मत साहब, उनको भी मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आपकी भी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया कि आपने वहाँ से यहाँ तक का सफ़र किया खालिसतन ख़त्म नबूवत सेमिनार के लिए। और इसके बाद हज़रत क़िबला आलम नूर मोहम्मद महारवी के शाहज़ादगान को भी यही अर्ज़ करूँगा कि आपकी बहुत करम नवाजी कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हज़रत क़िबला आलम महारवी के नूर नज़र जनाब आदिल महारवी भी तशरीफ़ फरमा हैं और जनाब अमीन महमूद साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। इसके अलावा अब हज़रत पीर पठान के सज्जादगान, वहाँ दो दरगाहें हैं। पहली दरगाह सुलेमानिया, दूसरी महमूदिया सुलेमानिया। दरगाह सुलेमानिया के साहिब सज्जादा के हुजूर के अज़मत का हसी बाब अताउल्लाह हैं, अज़मत का हसी बाब अताउल्लाह हैं, एक गोहरे नायाब अताउल्लाह हैं, एक गोहरे नायाब अताउल्लाह हैं। दुनियाए तरीकत है मुनव्वर जिनसे, दुनियाए तरीकत है मुनव्वर जिनसे, वो मेहरे जहां ताब अताउल्लाह हैं, वो मेहरे जहां ताब अताउल्लाह हैं। और अब हज़रत ख्वाजा नसरुल महमूद साहब की खिदमत में कि जिनके दादा से मेरे दादा का
कल्बी ताल्लुक़ था। और ये हज़रत ख्वाजा नसरुल महमूद वो शख्सियत हैं कि जिनके कदमों में मेरा सर भी झुकता है, मेरा दिल भी झुकता है। मशाइख में ख्वाजा नसरुल महमूद वो शख्सियत हैं। खुश खुल्को वफा मआब नसरुल महमूद, खुश खुल्को वफा मआब नसरुल महमूद, शाहकार सलफ जनाब नसरुल महमूद, शाहकार सलफ जनाब नसरुल महमूद। खैरात मुझे भी दे ज़िया की अपनी, खैरात मुझे भी दे ज़िया की अपनी, ए तौसवी आफताब नसरुल महमूद, ए तौसवी आफताब नसरुल महमूद। वक्त की किल्लत को मलहूज़े खातिर रखते हुए अब सिर्फ मैं उन आस्थानों के नाम तबर्रुकन लूँगा जिनकी नुमाइंदगियाँ यहाँ मौजूद हैं। आस्ताना आलिया खड़ी शरीफ, आस्ताना आलिया नौशागंज बख्श शरीफ, आस्ताना आलिया सखी सुल्तान बाहू, आस्ताना आलिया मंडेर शरीफ, आस्ताना आलिया लुंडो शरीफ सिंध, आस्ताना आलिया शेरावाली सरकार और सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया के मुतलका दरबार हाय गोहरबार, औरंगाबाद शरीफ, कोट मिठन शरीफ, मैरा शरीफ, बसाल शरीफ, मखड़ शरीफ, गढ़ी शरीफ, मुअज़्ज़माबाद शरीफ, हुसैनाबाद शरीफ, अटल शरीफ, मेहराबाद शरीफ, चकोड़ी शरीफ, कोट नजीबुल्ला शरीफ, भेरा शरीफ, मंगवाल शरीफ, कलयाम शरीफ, नकीबाबाद शरीफ, बंदयाल शरीफ, भगाम शरीफ, सरोबा शरीफ, ढोक अजमेरी शरीफ और बाला शरीफ। और सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया के मुतलका दरबार हाय गोहरबार, चूरा शरीफ, कर्मा वाला शरीफ, मोड़ा शरीफ, ईदगाह शरीफ, नयारियाँ शरीफ, गमकोल शरीफ, शर्कपुर शरीफ, मुर्शदाबाद शरीफ, दरिया शरीफ, रजोया शरीफ। ये नाम, इन आस्थानों के नाम आपको बताने की गर्ज़ो गायत ये है कि मैं आप तक और आपके ज़रिए बकाया आवाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि मेरी सरपरस्ती इतने मशाइख फरमा रहे हैं, मेरी पुश्त के पीछे जहां मेरे आबा व अजदाद हैं, मेरी पुश्त के पीछे इतने आस्थाने हैं और मैं इन आस्थानों को कदर व मंजिलत की निगाह से देखता हूं। ये सब आस्थाने इज्जत व वक़ार के आस्थाने हैं। मैं सबका इंतहाई शुक्रगुजार हूं। और अब एक बात, कितना वक्त रह गया? और अब तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से एक दो इल्मी निकात पेश करने की कोशिश करूंगा। और सियालशीफ से हज़रत ज़फ़र साहब भी तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। मैं बहुत ममनून हूँ आपका कि आप तशरीफ़ ले आए। जनाब यहाँ तशरीफ़ रखें। हुजूर ख़त्मी मरतबत की ख़त्म नबूवत इस्लाम में एक असासी अक़ीदे की हैसियत रखती है, जिसका वाज़े ऐलान कुरान मजीद के मज़ामीन में जा बजा नज़र आता है। हुजूर के विसाल के बाद सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत की इमारत की बुनियाद में सबसे पहला बुनियादी पत्थर रखने का एजाज़ भी हुजूर ख़त्मी मरतबत की लख्ते जिगर मेरी मुराद सैयदा जाहिदा आबिदा साजिदा राकिया जाकिरा शाकिरा नाफिया राफिया शाफिया रादिया मर्दिया मखदूमा कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि ताला अलैहा को हासिल हुआ कि आपने अपने रंजो गम के इजहार में भी
इस असासी अकीदे का बयान फरमाया। आपने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद जो कलेमात अपनी मुबारक ज़बान से इरशाद फरमाए वो मुलाहिजा फरमाएं। मेरे बाबा ने अपने रब की दावत को कबूल कर लिया। मेरे बाबा आप जन्नतुल फिरदौस में तशरीफ फरमा हो गए और आपकी वफात की खबर जिब्रील अमी को कौन पहुंचाएगा और अब आपके बाद किस पर वही उतरेगी और अब आपके बाद किस पर वही उतरेगी और अब जिब्रील किसके पास हाजिर हुआ करेगा। आखिरी दो जुमलों में सैयदा ने उम्मते मुहम्मदिया पर एहसान मजीद फरमाते हुए अपना माफिज ज़मीर वाज़े तौर पर बयान फरमा दिया और उम्मते मुहम्मदिया को मुसल्लमा कुरानी अकीदा अता फरमा दिया कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी विसाल के बाद ता क़यामे क़यामत दरवाज़ा नबूवत किसी पर खुलने वाला नहीं, किसी पर दरवाज़ा नबूवत खुलने वाला नहीं और ना ही अब जिब्रील किसी की खिदमत में हाजिर होने वाला है। तो मिर्ज़ा साहब आपकी खुद साख्ता फरंगियों की काश्ता नबूवत आपकी नाम निहाद मिर्जाई उम्मत को मुबारक हो। उम्मत मुसलमा अब ऐसी किसी नबूवत को नहीं मानती, चाहे वो जिल्ली हो या बरूजी हो। दूसरा नुक्ता हजरत ज़ैद बिन साबित से मनकूल है कि हुजूर नबी रहमत ने फरमाया कि बेशक मैं तुम में दो नायब छोड़कर जा रहा हूं। एक अल्लाह तबारक व तआला की किताब जो कि आसमानों जमीन के दरमियान फैली हुई रस्सी की तरह है और दूसरा नायब मेरी अहले बैत। ये दोनों उस वक्त तक हरगिज जुदा नहीं होंगे जब तक कि ये मेरे पास हौज़े कौसर पर नहीं पहुंच जाते। इसी तरह दूसरी हदीस शरीफ में किताबुल्लाह के साथ खत्मी मर्तबत ने अपनी सुन्नत का जिक्र फरमाया। इन दो हदीसों से ये बात वाज़ेह होती है कि कुरान भी उम्मत के लिए हिदायत का सरचश्मा और अहले बैते अतहार भी उम्मत के लिए हिदायत का सरचश्मा हैं। इन तीन चीजों की मौजूदगी में और कोई चीज भी मनसूसी तौर पर हिदायत का सरचश्मा नहीं हो सकती। इसलिए हम मिर्जा गुलाम अहमद दज्जाल कज़्ज़ाब की नबूवत नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। और हदीस शरीफ में मनकूल है कि हुजूर खत्मी मर्तबत ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत के लिए हर सदी के आखिर में किसी ऐसी शख्सियत को पैदा फरमाएगा जो दीन की तजदीद करेगा और दीन को जिंदा करेगा। इस हदीस शरीफ पर गौर करने से ये उक़दा कुशाई होती है कि हमारे गैबदान नबी ने हमें यह बताया कि उम्मत के इस्लाहे अहवाल के लिए हर सदी के आखिर में एक मुजद्दद आएगा और उस मुजद्दद का काम भी जो होगा वो भी पता है। जबकि मिर्जा साहब की नबूवत के बारे में हमारे गैबदान नबी ने कुछ नहीं फरमाया। इससे नतीजा क्या निकला? इससे नतीजा ये निकला कि चूंकि मुजद्दद के आने की खबर से ज्यादा अहम खबर वो किसी जिल्ली या बुरूजी नबी की खबर हो सकती थी, लेकिन ऐसी कोई खबर हमें हमारे गैबदान नबी ने नहीं दी। लिहाजा हम हर सदी के आखिर में मुजद्दद के कायल तो हो सकते हैं लेकिन किसी झूठे नबी के कायल नहीं हो सकते। मिर्जा साहब अगर आप मुजद्ददियत के दावे तक ही रहते तो हो सकता था कि आपकी मुजद्ददियत के कायल इस उम्मत मरहूमा में काफी तादाद में निकल आते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत में आपको बेनकाब करना था ताकि उम्मत मुसलमा आपके दामे तस्वीर में न आ सकें। चुनाचे आपके नफ्स ने आपसे वो दावा करा दिया कि जिस दावे के बाद
आपको कोई मुजद्दद तो क्या मानता, कोई जी शऊर और मुसलमान गुयूर आपको इंसान मानने से भी कासिर है, इंसान मानने से भी कासिर है। मिर्जा साहब, आपकी जात, आपकी तालीमात इंसानियत और इस्लाम पर एक बदनुमा धब्बे की हैसियत रखती हैं। और आखिरी नुक्ता, जनाब आदम से सच्ची नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ। बनी नोए इंसान से अल्लाह तबारक व तआला की हम कलामी का मुबारक सिलसिला शुरू हुआ। हम कलामी का ये मुबारक सिलसिला अपने तदरीजी मराहिल तय करता जनाब नूह से, जनाब इब्राहीम व इस्माइल से, जनाब याकूब व यूसुफ से, जनाब मूसा व ईसा से होता हुआ हमारे गैबदान नबी तक आ पहुंचा। और जब बारी आई हमारे गैबदान नबी की, मुहम्मद नबी की, अहमद नबी की, हामिद नबी की, महमूद नबी की, फातिह नबी की, यासीन नबी की, ताहा नबी की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए चादर ओढ़ने वाले, ए अपनी उम्मत मरहूमा के लिए सजदों में रोने वाले, आपसे हम कलाम होने के बाद और किसी से हम कलाम होना मेरी मशीयत में शामिल ही नहीं। गोया कि क्या है किसी से काम तुझे देखने के बाद, क्या है किसी से काम तुझे देखने के बाद, और सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद। और अब हाज़रीन मजलिस, चूँकि वक्त बहुत कम है, आज का ये इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई पुरवकार, इंतहाई पुरबहार तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत व ख़त्म नबूवत सेमिनार अपने अंदर हजार महासिल को समोए हुए है। चुनाचे ये इज्तिमा गुयूर अहले सुन्नत का इज्तिमा है। इस इज्तिमा से फ़ायदा उठाते हुए मैं आखिर में गुस्ताख वहाबियत, नजदियत, देवबंदियत से 2 अदद मुतालबे करता हूँ और आपसे ये तवक्को रखता हूँ कि मेरे इन 2 मुतालबात पर आप भरपूर अंदाज में बैक ज़बान होकर इसकी तायीद भी करेंगे, इसकी तस्दीक भी करेंगे। मुतालबा, पहला मुतालबा, मैं गुस्ताखे रसूल वहाबियत और नजदियत से मुतालबा करता हूं कि वो मेरे जद्दे आला और आपके आका व मौला हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपने अकाबिर की सिल्क में किसी सूरत मुंसलिक ना करें। क्या आप तायीद करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा मुतालबा, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से जो काम फातिह कादियान सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किया, उस काम को आप अपने हिस्से में ना डालें, क्योंकि ये काम वो शख्स कर सकता है जो नामूसे रिसालत का पहरेदार हो, और आप नामूसे रिसालत के पहरेदार नहीं बल्कि आप नामूसे रिसालत पर हमला आवर होने वाले हैं, बल्कि कादियानी दज्जाल को दावा नबूवत का रास्ता दिखाने वाले हैं। इसलिए ये काम आपके हिस्से में नहीं डाला जा सकता। क्या मेरा ये मुतालबा बजा है, सही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अहले सुन्नत व जमात के अकाबिर अपनी तहरीरों में, अपनी तकरीरों में मकाम मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की हर जगह रियायत फरमाते आए हैं। आज तक उनकी कोई ऐसी तहरीर व तकरीर सामने नहीं आ सकी जिसमें हुजूर खत्मी मर्तबत की शान में कोई अदना सी गुस्ताखी का पहलू भी निकलता हो। हमारे अकाबिर वो हैं जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए भी हर वक्त मैदान अमल में बातिल क़ुव्वतों से बरसरे पैकार हैं, और तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत के लिए भी अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं। हमारा हर गुजूर सुन्नी बातिल क़ुव्वतों के खिलाफ बैक ज़बान होकर कह रहा है वो रज़ा के नेज़े की मार है।
वो रजा के नेजे की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का आर है कि ये वार आर से पार है, कि ये वार आर से पार है। मैं यहाँ सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और अब सिर्फ और सिर्फ एक वादा आपसे लेना चाहता हूँ। अपनी मशाइख की सरपरस्ती में सिर्फ एक अदद वादा, सिर्फ एक वादा। क्या आप मुझसे एक अदद वादा फरमाना पसंद करेंगे? सिर्फ एक अदद वादा, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक अदद। मशाइख इससे मुस्तस्ना है, वो इसलिए कि मैं इनके दरबारों में जाकर इनके पांव पकड़कर भी इन्हें ले आऊंगा। आपने मुझसे आज हजरत आला के दरबार में ये वादा करना है कि आप आइंदा साल जहां देखें आराज की महफिल हो, हम किसी को शिरकत की दावत नहीं देते, ये हमारे आस्थाने का मिजाज ही नहीं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से मैं आपसे ये वादा लेना चाहता हूं कि आप आइंदा साल हर शख्स अपने साथ 11 अफराद को यहां पर लाएगा। हर शख्स, इसमें अंजुमन मेहरिया नसीरिया के सुदूर की बात नहीं, आप में से हर शख्स मुझसे ये वादा करे, हर गुजूर सुन्नी मुझसे वादा करे कि वो हर शख्स अपने साथ आइंदा साल 11 आदमी यहां लाएगा। आप वादा करते हैं? जेड़े मुअज़्ज़िज़ीन अगे बैठे ना उसको मुस्तस्ना। हाँ जी, तो जनाब ये सेमिनार, इसमें हमारी अददी कुव्वत का इजहार अज हद जरूरी है, इसलिए मैं आपसे मुल्तमिस हूं कि 28 रबीउल सानी को याद रखें, क्योंकि हमारे आरास, हमारी तकारीब यहाँ पे कमरी कैलेंडर के मुताबिक होती हैं, इसलिए 28 रबीउल सानी याद रखें और 28 रबीउल सानी को यहाँ तशरीफ लाएं और अपनी अददी कुव्वत का मुजाहिरा फरमाएं। ये अददी कुव्वत का इजहार कादियानियत के लिए भी जरूरी है, वहाबियत, नजदियत, देवबंदियत के लिए भी जरूरी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।